जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का दिन है 21 अगस्त और देखते हैं क्या है आज खास। तो सबसे पहले आज का दिन है 21 अगस्त और क्या है आज। आज है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप का इंटरेस्ट कभी सोशोलॉजी में रहा हो तो सोशोलॉजी में आपने पढ़ा होगा किन ग्रैंड्स, किन ग्रुप्स और ऐसे आपने शब्द को पढ़ा होगा। तो बेसिकली इन शब्दों का मीनिंग क्या था कि पहले जो था घर परिवार में सबसे जो बड़ा होता था वो घर का मुखिया होता था। जैसे दादाजी अगर सबसे बड़े हैं तो वो घर के मुखिया हैं, दादी उनके बाद तो वो घर की फिर मुखिया रहेगी। तो बेसिकली पहले जो था ना, वैसे जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो घर के मुखिया हुआ करते थे। बट आज के टाइम में क्या हुआ कि ऐसा चेंज नहीं, ये ट्रेडिशन अभी चेंज हो गया है। अब क्या होता है ना कि जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो घर के जो कामों में अपना जो है ना हस्तक्षेप वो ज़्यादा रखते हैं, ना कि बड़े बुजुर्ग। तो बेसिकली आज के इस टाइम में ना कई बार क्या होता है कि बच्चे भी जो रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज होता है। जैसे मान लीजिए घर में अगर कार खरीदनी है तो बड़े बुजुर्गों को इतना नॉलेज नहीं होता कि कौन सी मॉडल लेना चाहिए, क्या है स्पेसिफिकेशन वगैरह। बट जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा उसका नॉलेज रखते हैं और वो उसको अच्छे से बता पाते हैं, तो उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है। और हर मामलों में अगर देखते हैं अपन तो ऐसा ही आजकल देखा जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, तो ऐसे में ये जो ट्रेडिशन था पहले कि नहीं जो घर का मुखिया है वो बड़ा ही होगा, तो अभी वो ट्रेडिशन ट्रेडिशन उस हिसाब से ना चेंज होने लगा है। तो बेसिकली आज का जो दिन है वर्ल्ड सिटीज़न डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे, तो ये इसीलिए मनाते हैं हम ताकि हम याद रख सकें कि जो एक्चुअल में जो घर का मुखिया होता है ना वो तो बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा ही होता है। बट ये चीज़ें देखो ऐसा ना कि ये अपने हिसाब से होनी चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली मेरा कहना ये नहीं है कि अगर छोटा हुआ तो उसकी बातें मत मानो, नहीं ऐसा नहीं है। जिसमें नॉलेज है उसकी बातें मानो, बट हाँ आपको इग्नोरेंस नहीं करना, आपको इग्नोर करना नहीं है बड़ों को। ऐसा फील नहीं होना चाहिए उनको कि यार आप उनको टोटली इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि वो भी आपके घर का हिस्सा है। और वो आपके घर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो आपको उनका भी सम्मान रखना चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्या है आज की वीडियो में कुछ खास और क्या हो सकते हैं आज के कुछ खास क्वेश्चन। इसी तरह सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण खुलेगा, ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा। तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो बेसिकली ड्रोन होता क्या है। ड्रोन ना यार आपने अगर टीवी फिल्मों में देखा होगा तो हाँ, बेसिकली जो आपके माइंड में ना वही ड्रोन है। और अगर आप इसको गूगल करेंगे और उसको जानेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, मानव रहित। या फिर इंग्लिश वाले जो बच्चे वो देखेंगे अनमैन्ड, अनमेन्ड एयरक्राफ्ट भी ऐसा लिखा होता है। मानव रहित मतलब जो मानव रहित मतलब बिना इंसान के वो स्वयं उड़े, मतलब जिस बेसिकली रिमोट कंट्रोल हो, रिमोट के द्वारा उड़ा सके या कंप्यूटर के द्वारा उड़ा सके, वैसी चीज़ है वो। उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई व्यक्ति बैठा नहीं रहता अंदर कि वो उसको उड़ाएगा। वो सिर्फ साइज में इतना छोटा होता है। वैसे आजकल के ड्रोन अगर आप देखते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। तो बेसिकली वो छोटे जो साइज के होते हैं उनको ड्रोन बोला जाए ऐसा भी नहीं है। एयरक्राफ्ट को भी ड्रोन बोला जाता है, कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिए हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें थोड़ा सा ना ब्रीफ थोड़ा डिस्कशन कर लूँगा कि कैसे क्या होता है। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान द्रोणियम 228 सौंपा है। ये श्रीलंका को सौंपा है। तो जो विमान द्रोणियम है ना, ये बेसिकली ना ये जो है ये बड़ा कोई एयरक्राफ्ट होगा। बेसिकली वो रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं अंदर कोई बैठ के उसको उड़ाए। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। बट अगर गूगल करेंगे आप तो आपको लिखा हुआ आएगा वहाँ पर कि अनमैन्ड। तो ये दोनों परिभाषा जो है उसकी सही मानी जाती है, इसमें ऐसा कुछ दोहरा ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान को शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय कौन सा अभियान, यह है पीएम ऊषा अभियान। पीएम ऊषा अभियान को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया है। तो पीएम ऊषा अभियान अगर आप देखेंगे, जैसे गूगल वगैरह करेंगे, तो ये बेसिकली ना ऊर्जा से रिलेटेड है। ऊर्जा मतलब जो कि लाइट होती है ना, ऊर्जा एनर्जी बोल सकते हैं अपन। तो बेसिकली लाइट के फॉर्म में ही अपन देखते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं
जिन पे लाइट खर्च हो रही है उनसे रिलेटेड कुछ है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना एवं मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 4.05 करोड़ डॉलर में ऋण को मंजूरी दी है? तो यह है मेघालय, इसका आंसर है मेघालय। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चटर्जी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार का नाम है जॉर्ज लेडली पुरस्कार, जॉर्ज लेडली पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए 2027 का लक्ष्य रखा है? तो ये लसिका फाइलेरिया, लसिका फाइलेरिया। बेसिकली ये जो बीमारी है ना लसिका फाइलेरिया, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लसिका फाइलेरिया। तो मैं आपको ना इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने इसको कुछ ये गूगल से कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा बीमारी कितनी खतरनाक है, कैसा क्या और क्या रेशियो रहा है इसका, WHO क्या कह रही है इसके बारे में। तो बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ कि शरीर के अंगों का असामान्य विस्तार का कारण बन सकता है। बेसिकली बीमारी में होता क्या है ना कि शरीर का कोई अंग हुआ, जैसे पैर हुआ, हाथ हुआ, तो इनका जो विस्तार है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं हाथ, या बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं पैर। तो वैसी जो बीमारी होती है ना, उस बीमारी का नाम है लसिका, लसिका फाइलेरिया। तो बेसिकली आप इसको गूगल करना, इसके फ़ोटो देखना, तब आपको समझ पड़ेगी कि यार कैसी क्या बीमारी है। और बेसिकली ये जो है कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपके नॉलेज में रहेगा ये कि ये कैसे क्या है। अगला हम क्वेश्चन, अच्छा तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यार ओणम से ही पता चलता है कि ये बेसिकली केरला हो सकता है, तो ये केरला ही है। केरला सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल में कौन सा अभियान द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा शुरू किया है? तो ये है मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, ये इनका स्लोगन है, मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल। और ये जो है, ये जो अभियान है, ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी चलाया जा रहा है वहाँ पर, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है कांस्य पदक। कांस्य पदक क्या होता है? कांस्य, ब्रोंज, जो ब्रोंज मेडल होता है ना उसको हिंदी में कांस्य पदक बोलते हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने IIT दिल्ली कैंपस में जेनेटिक AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? तो ये विप्रो ने शुरू किया है। विप्रो, वैसे आपने नाम सुना ही होगा विप्रो का, आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको समझ पड़ेगी कि यार विप्रो ना बहुत मतलब बढ़िया कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है। हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो बेसिकली ना कई बार क्या हो जाता है कि यार कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सम्मेलन को होना चाहिए यहाँ पर कि सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, हम आंसर को देखते हैं। पहले मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा? तो ये युवा G20 शिखर सम्मेलन। तो बेसिकली पूरे भारत में आजकल ना, अब पूरे भारत में यार ये जो G20 सम्मेलन है कहीं ना कहीं हो रहा है। तो हाल ही में जो है अभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये जो युवा G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि करंट से है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है? अच्छा, पहले बात ना यार, इसका आंसर आप वैसे तो आप पढ़ लोगे, लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये थोड़ा सा शब्द को आप पढ़ना और गौर करना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक विश्व का किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो बेसिकली आज से हम नारा लगा रहे हैं यार कि भारत जो है विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है नहीं भाई, सब बनने वाला है, ये ऐसा है नहीं। तो इस बात को है ना यार, जो सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं, ये मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। हम बनने वाले हैं तो हमें यही कहना चाहिए कि हम बनने वाले हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि हैं, बनने वाले हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो उस हिसाब से हम बनेंगे। जैसे अभी ना मतलब प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आई है कि हम भारत जो है वो बेसिकली क्या है कि पॉपुलेशन नंबर 1 पर है, वैसे तो है, पर बेसिकली ये कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो खैर अब ठीक है, अपन कह सकते हैं अर्थव्यवस्था पे भी, पर तो अपन तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी हो सकती है। तो बेसिकली तीसरी में नंबर की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो सकती है, हो जाएगी हमारी भारत की। और बेसिकली अगर अपन चाइना की देखें तो शायद 17 ट्रिलियन या 19 ट्रिलियन है, और अमेरिका की अगर हम देखें तो 23 ट्रिलियन समथिंग कुछ है। और उसके बाद जो बाकी देश हैं, हमारी 3 ट्रिलियन हो जाएगी, और उसके बाद जो कई देश हैं उनकी उससे भी कम है। तो हमें एक फैक्ट ये भी देखना है कि यार कुछ देश हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही देश हैं जिनके हमसे कम है, लेकिन जो सक्षम देश है, मान लीजिए चाइना और अमेरिका जो जैसे देश हैं, तो वो ना यार हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। किसी दिन मैं पर कैपिटल इनकम की बात करूंगा तो उसमें आपको प्रॉपर डाटा के साथ में बैठूंगा, यहाँ पर प्रॉपर डाटा के साथ बात करूंगा कि हम कहाँ लाइज करते हैं, हम कहाँ हैं एक्चुअल में, वो बात मैं करूंगा उसमें। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है। बेसिकली ये क्वेश्चन ना लसिका फाइलेरिया के ऊपर क्या है कि बहुत खतरनाक बीमारी, बहुत घातक बीमारी है, इस पे इसलिए बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 2027 का पहले ही मैंने बताया था, 2027 में तक हम खत्म करने की बात कर रहे हैं इस बीमारी को। तो बेसिकली इस बीमारी के ऊपर ना यार सरकार बहुत अच्छे से तगड़े एक्शन ले रही है, और आपको भी अवेयर होना चाहिए इस बीमारी से। क्या है ये बीमारी, आपको पहली बात है ना, आप गूगल वगैरह करें, और जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपने कभी डिस्कवरी वगैरह पर इसके बारे में देखा होगा, बीमारी के बारे में, तो ये चीज़ें याद आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। ये आपके एक दोस्त का चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ये सी जो करंट जो लोग ना परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, बट यार ना जो आम पब्लिक है जो कि तैयारी नहीं कर रही है, वो भी ऐसी वीडियो देखें ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले इस चीज़ से, उनको भी जानना मिले कि क्या एक्चुअली ना क्या ग्राउंड रियलिटी है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ चीज़ें बताई जाए ऊपर ऊपर से, और बस ठीक है पता चल गई है, या ठीक है जो भी ऊपर से बोला वो नहीं, आपको ना ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए चीज़ों की। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं, सेंसस की बात करूं, तो ये जो चीज़ें ना यार, सेंसस की, जैसे सेंसस मतलब जनगणना जो होता है उसकी अगर मैं बात करूं, जनगणना 2011 में हुआ था, अभी तक हो ही नहीं रहा है। अगर जनगणना होगी तो बहुत सारी चीज़ें ओपन होके आएगी, लेकिन ये चीज़ें ना कहीं रुकी हुई है। ये रुकी रुकी हुई ना रीज़न जो स्पेसिफिक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में है जो लीड कर रही है अभी, वो ना दे नहीं पाते हैं। मणिपुर के ऊपर भी जैसे हम देखते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को विरोध में बात कर रहा हूँ, लेकिन ना जो चीज़ें सही है ना, हमें उसके लिए हमें बोलना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो बेसिकली आप ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और इस चैनल मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल उसके साथ बने रहें। तो मैं ना ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो, मतलब ये तो खैर मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं थी, बट मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं मोटिवेशनल वीडियो भी लाऊँ, खुद पहले मोटिवेट होने के बाद। उसके बाद ना ये जो चीज़ें हैं, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।